क्या आपने कभी सोचा है सीमेंट कैसे और क्या मिलाकर बनाया जाता है, और पानी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है, और तो और क्यों कोई भी प्लेन टिबेट के ऊपर से नहीं उड़ सकता। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहना है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं प्लेन को लैंड कराते वक्त उसकी लाइट को डिम यानी कम कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आ जाएगा। जब भी आप धूप में से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, राइट। या फिर सडनली हमारे घर की लाइट चली जाए तो कुछ सेकंड्स तक हमें कुछ नहीं दिखाई देता, राइट। और तो और कुछ सेकंड्स तक उस अंधेरे में रहने के बाद ही हमारी आंखें उस कम लाइट में एडजस्ट कर पाती है। इसी तरह से जब भी आप किसी प्लेन को लैंड कराते हो, कोई भी एक्सीडेंट वाली सिचुएशन से डील करने के लिए लाइट को पहले ही डिम कर दिया जाता है, ताकि पैसेंजर की आंखें उस लाइट में एडजस्ट कर सके और इमरजेंसी गेट को देख सके। आई एम श्योर आपने बनाना कभी ना कभी जरूर खाया होगा, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बनाना के अंदर बीज क्यों नहीं होते, और अगर बीज नहीं होते तो इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केले के पौधे में कोई लड़की नहीं होती, इसीलिए उसे पेड़ नहीं बल्कि पौधा कहते हैं। और केले के पौधे के नीचे ही इसके बीज निकलते हैं। एक पौधे के नीचे लगभग 5 से 6 बीज होते हैं, जिससे फार्मर्स वापस से जमीन में बोकर उसकी खेती करते हैं। जब कोई रोता है तो उसके आंसू देखकर हमें पता चल जाता है कि वो रो रहा है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज के टीयर डक्ट्स बंद होते हैं, जिस वजह से उनके आंसू बाहर नहीं निकलते। बच्चे के जन्म के बाद 1 से 3 महीने के अंदर अंदर टीयर डक्ट पूरी तरह से खुल जाते हैं और बच्चे के आंसू भी निकलने लगते हैं। आपने मूवीज में बहुत सी फांसी देने वाली सीन्स देखी होंगी, राइट। और आपने ये भी देखा होगा कि जल्लाद कैदी को फांसी देने से पहले उसके कान में कुछ कहता है। क्या आप जानना चाहते हो कि आखिर वो कान में क्या कहता है? दरअसल जल्लाद कैदी के कान में कहता है, मुझे माफ कर दो। इसके अलावा जल्लाद कैदी को आखिरी अलविदा जैसे कि राम राम और सलाम भी करता है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जल्लाद अपने हाथों से उसकी जान लेने की वजह से उससे माफी मांगता है, क्योंकि ऐसा करना उसका काम नहीं होता। हम किसी भी दूरी को नापने के लिए स्केल और इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि आखिर बड़ी बड़ी दूरी जैसे चांद की दूरी और सूरज की दूरी हम कैसे नापते होंगे? इतना बड़ा स्केल और रूलर तो अब तक नहीं बना जो इतने लंबे डिस्टेंस को कवर कर सके। दरअसल जब भी अर्थ के किसी स्टार, प्लैनेट या सूरज और चांद की दूरी नापनी होती है तो लाइट और रेडार सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अर्थ से वीनस पर रेडार सिग्नल या लाइट भेजी जाती है और इन सिग्नल्स और लाइट के वापस आने के वक्त के हिसाब से उसकी दूरी को नापा जाता है। और यही वजह है कि इस तरह की दूरियों को लाइट ईयर्स में शो किया जाता है। क्या आपको पता है हेडफोन्स को लगातार पहनने से बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे सुनने की शक्ति में कमी आना, कान में से कॉन्स्टेंटली पानी का बहना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जितना ज्यादा देर तक हेडफोन्स को लगा के रखते हैं, आपके कान में बैक्टीरिया उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है। जी हाँ, स्टडीज के मुताबिक 1 घंटे तक लगातार हेडफोन इस्तेमाल करने से आपके कान के अंदर 700 गुना ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाता है। YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स की रेस चलती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला गाना लुइस फॉन्सी का डेस्पासितो है। लेकिन क्या अब आपको उस इंडियन गाने के नाम के बारे में पता है जिसपे YouTube पे अराउंड 1.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है? आपने भी वो गाना बहुत बार सुना होगा। उस गाने का नाम है लौंग इलाची, जो कि एक पंजाबी गाना है और इसे मन्नत नूर नाम के एक सिंगर ने गाया है। इस गाने को दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सीमेंट आखिर किस चीज से बनता है? दरअसल सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से बना हुआ एक केमिकल पाउडर होता है। अगर सीमेंट बनाने की प्रोसेस की बात करें तो सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्रीज में इन सभी कच्चे एलिमेंट्स को गर्म करके पाउडर की फॉर्म में बेचा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी मिलाते ही ये एकदम कठोर बन जाता है। इसीलिए सिर्फ इस्तेमाल करने के दौरान ही इसमें पानी मिलाया जाता है। लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को इंडिया में सभी जानते हैं, राइट। उन्हें इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इंटेलिजेंस और काम के लिए जाने जाते थे। साल 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 4 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा की सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यही थी कि उस साल डॉक्टर अब्दुल कलाम के आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया था।
और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ की सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम सर को इंडियन मिसाइल मैन प्रोग्राम का फादर भी बताया। एंड वेल ये चीज हम सभी इंडियंस के लिए वाकई में बहुत गर्व की बात है। क्या आपको भी लगता है कि अवोकाडो एक सब्जी है? अगर हाँ तो आप गलत हो। दरअसल अवोकाडो को फ्रूट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है क्योंकि अवोकाडो में सिर्फ एक ही बीज होता है जिसे सिंगल सीडेड बेरीज में शामिल किया गया है। तो अब से अवोकाडो को सब्जी नहीं बल्कि फल समझ के खाइए। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज किया था, जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत की बहुत कीमती चीजें लूट ली। उन सभी कीमती चीजों में सबसे अनमोल चीज थी कोहिनूर हीरा, जो आज ब्रिटेन के राज परिवार के ताज में लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहाँ और किसके पास था? हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से कोहिनूर हीरा पांडवों के पास था, जिसके बाद नादिर शाह आक्रमण के बाद वो कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गए। उसके बाद ये हीरा महाराणा रंजीत सिंह ने ले लिया और आखिर में ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के दौरान इंग्लैंड की महारानी तक पहुंचा। वैसे क्या आपको भी लगता है कि हमें ये हीरा वापस मिलना चाहिए? मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कोई चोट लगती है तो वो इलाज करवाने से ठीक हो जाती है, लेकिन क्या आपको बॉडी के उस पार्ट का नाम पता है जो खुद को कभी हील नहीं कर पाता? इंसान के दांत कभी भी खुद को हील नहीं कर पाते। अगर एक बार दांत टूट गया तो वो दोबारा नहीं निकलता। और तो और अगर दांत में कैविटी भी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती। उसके लिए कैप्स वगैरह और रूट कैनल करवाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने दांतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्या आपको फोन पर आने वाले ओटीपी का फुल फॉर्म पता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ओटीपी का कॉन्सेप्ट पहली बार कैसे आया होगा? तो वेल ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है राइट कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड है। इसके अलावा ओटीपी का कॉन्सेप्ट अमेरिका में एक फ्रॉड हो जाने की वजह से शुरू हुआ। दरअसल 2008 में किसी ने अमेरिका के एक वकील के अकाउंट से $60,000 निकाल लिए थे। जब वकील को इसके बारे में पता चला तो इसकी जानकारी ढूंढने में लग गया। बहुत रिसर्च करने पर उसे पता चला कि पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ ये सेम फ्रॉड हो चुका है और ये फ्रॉड असल में जापान के एक आदमी का था। इस इंसिडेंट के बाद ही हर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ओटीपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। ओटीपी सेफ और सिक्योर इसीलिए भी होता है क्योंकि इसमें जो रैंडम कोड जनरेट होता है वो कुछ सेकेंड्स के बाद खुद ही इनवैलिड हो जाता है ताकि सामने वाला इसका मिस यूज ना कर पाए। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम आपने काफी बार मीडिया में सुना होगा, जिससे आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा कि इस रेडियो एक्टिव एनर्जी की खोज आखिर किसने की थी? तो वह रेडियो एक्टिव एनर्जी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को उनकी रिसर्च के लिए बहुत अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मौत की वजह भी उनकी ये रिसर्च ही थी। रिसर्च के दौरान क्यूरी रेडियो एक्टिव एनर्जी से इतना कॉन्टेक्ट में थी कि उन्हें एपिलिस्टिक एनीमिया नाम की एक बीमारी हो गई थी। और तो और रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने उनके सामान जैसे कि किताबें, फर्नीचर और कपड़ों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिस वजह से उनके मरने के बाद आज तक उनका सामान आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं उड़ पाता? तो वेल तिब्बत को ऑफिशियली चाइना का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये एक अनोनिमस रीजन है जो इंडिया के साथ भी बॉर्डर को शेयर करता है। तिब्बत एक पत्थर है यानी कि प्लेटो, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई वाली जगह है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में बहुत से बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे कि एवरेस्ट और कांचनजंगा मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को ऊंचा उड़ने के लिए लगभग 3000 से 3500 फीट की ऊंचाई चाहिए होती है और तिब्बत में ऑलरेडी 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ है जो प्लेन के रास्ते में दीवार की तरह खड़े होते हैं। और यही वजह है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कोई भी प्लेन तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ाया जाता। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।